गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र कुमार आज लाइव क्लास लेके आ चुका हूँ और इसमें आज हम इतिहास में पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये जो आंदोलन है बेटा, कक्षा 10 में भी, कक्षा 9 में भी, कक्षा 11 में भी और कक्षा 12 में भी, ये चारों जगह आपको मिलते हैं। इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है जिससे कि जो भी क्लासें देखें, 9th वाले देखें या 10th वाले देखें या 11th या 12th देखें, तो उनके लिए इससे बेनिफिट हो और इससे लाभ प्राप्त हो। तो बेटा, ये हमारा जो आंदोलन है हम इसको शुरू कर रहे हैं। जैसे पहला आंदोलन हमारा, हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आएंगे। तो इसमें आंदोलन एवं घटनाएं, वर्ष और आंदोलन से संबंधित कौन कौन व्यक्ति रहे। तो जैसे पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बेटा जो हुई थी वो 1885 में हुई थी। और किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। और कहाँ की थी? बम्बई में की थी बेटा ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी और A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। उसका दूसरा क्वेश्चन है कि बंग आंदोलन बेटा जो है 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। और ये बंगाल विभाजन के समय हुआ था। कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ उस समय 1905 में, तब ये हुआ था। उसके बाद तीसरा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना बेटा 1906 में हुई। कब हुई है? 1906 में हुई। इसमें दो व्यक्ति थे, एक थे आगा खां और दूसरे थे सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां। हुई कहाँ पे थी? ये ढाका में हुई थी। ढाका जो पड़ता है हमारा बांग्लादेश में पड़ता है बेटा। उसके बाद है हमारा चौथा क्वेश्चन है हमारा होम रूल आंदोलन बेटा जो हुआ था 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1916 में। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। तिलक और एनी बेसेंट ने किया था इस आंदोलन। किसने किया था? तिलक व एनी बेसेंट। अगर उत्तराखंड में बात करें बेटा, तो होम रूल आंदोलन उत्तराखंड में जो हुआ था बेटा 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। उसके बाद है बेटा पाँचवा रॉयल एक्ट, जिसे हम काला कानून भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है ये रॉयल एक्ट, जिसे हम काला कानून कहते हैं। ये हुआ था 19 मार्च 1919 में। 19 मार्च 1919 में हुआ था। इसमें क्या होता था बेटा, किसी भी व्यक्ति को खाली संदेह के आधार पर, मतलब शक होने पर भी किसी को भी क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसके विरोध में सब लोगों ने आंदोलन किया। इसी को हमने क्या कहा? रॉयल एक्ट और काला कानून कहा इसमें, ठीक है। उसके बाद है आपका छठवां है खिलाफत आंदोलन बेटा जो हुआ वो 1919 में हुआ। कब हुआ? खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। इसमें दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन थे दो भाई? ये दो भाई थे, मोहम्मद अली पहले और दूसरे थे हमारे शौकत अली। उसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन है बेटा असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था बेटा? तो ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ये 10th वालों में हमेशा पेपर में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और इसकी जो नेतृत्व कर रहे थे वो महात्मा गांधी करते, यानी लीडर के रूप में कार्य कर रहे थे वो महात्मा गांधी कर रहे थे। उसके बाद है चोरी चौरा कांड। 10th क्लास में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चोरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चोरी चौरा कांड बेटा 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर ज़िले में, ठीक है। गोरखपुर ज़िले में हुआ था। इसी वजह से फिर बाद में क्या हुआ था कि जो इन्होंने मतलब जो गोरखपुर ज़िले में एक घटना हुई थी चोरी चौरा कांड में, इसमें क्या हुआ कि इसकी वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था बाद में। उसके बाद है हमारा नवा क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी बेटा 1 जनवरी 1923 को। कहाँ हुई थी? किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। इन दोनों लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब बेटा? 1 जनवरी 1923 को, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा। उसके बाद है साइमन कमीशन की नियुक्ति पूछ रहा है कि नियुक्ति कब हुई थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति बेटा 8 नवंबर, हाई स्कूल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साइमन कमीशन के बारे में पूछता है पेपर में। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी बेटा जॉन साइमन के द्वारा हुई थी। इसमें जो थे जॉन साइमन जो था, साइमन के नाम पे इस कमेटी का नाम पड़ा साइमन कमीशन। दूसरा, इसमें सारे सदस्य जो थे वो अंग्रेज़ थे, 7 के 7 जो सदस्य थे वो अंग्रेज़ थे। इसी का विरोध करने के लिए
जब ये कमीशन भारत पहुंचा, साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 को जब पहुंचा बेटा ये, तो भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में वहाँ पर इसका विरोध किया गया। लेकिन हुआ क्या कि लाला लाजपत राय जब विरोध चल रहा था तो उस समय लाला लाजपत राय के सर पर एक लाठी पड़ गई, जिसके कारण उनकी वहाँ पर जो बाद में वो घायल हो गए और बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई बेटा। तो साइमन कमीशन नियुक्त जो हुआ 8 नवंबर 1927 को, विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सारे लोग अंग्रेज़ थे, किसी भी एक भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद है अपना आपका 12वां क्वेश्चन। इसके बाद बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है कि बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था। बारडोली सत्याग्रह बेटा हुआ था, ये हुआ था आपका अक्टूबर 1928 को। अक्टूबर 1928 को बारडोली सत्याग्रह हुआ था। इसमें था कि गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनके द्वारा जो किसानों पर लगान में वृद्धि करी गई थी उसका विरोध किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 13वां कि नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह कब हुआ था बेटा, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह कब हुआ, तो 12 मार्च 1930 से लेके 5 अप्रैल 1930 तक ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक ये आंदोलन हुआ। इसमें महात्मा गांधी के द्वारा ठीक है साबरमती आश्रम से ये प्रारंभ कर दिया गया और इसमें 79 इनके साथ सदस्य थे। 385 किलोमीटर की इन्होंने दूरी तय की थी। ठीक है, इनके द्वारा तय की गई थी इसमें। तो सब ये नमक सत्याग्रह आंदोलन जो बेटा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आता ही आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन साइमन अवज्ञा आंदोलन। साइमन अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। उसके बाद है 15वां क्वेश्चन बेटा आपका कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था बेटा 12 नवंबर 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 12 नवंबर 1930 को हुआ था। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था बेटा। कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था ये। उसके बाद है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 दिसंबर 1931 में हुआ था। कब हुआ था बेटा, 7 दिसंबर कितना, 7 दिसंबर 1931 को ये हुआ था। और इसमें गांधी जी ने भाग लिया। किसने भाग लिया, गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से इन्होंने भाग लिया। उसके बाद है तृतीय गोल सम्मेलन भी हुआ। ये हाई स्कूल के क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हाई स्कूल के यहाँ से बन रहे हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो 17 नवंबर 1932 को हुआ, 17 नवंबर 1932 को हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसमें जो था बेटा कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, कांग्रेस ने सिर्फ एक ही में भाग लिया था जो था द्वितीय। उसके बाद है 18वां कि पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग कब की गई, तो पाकिस्तान की मांग की गई बेटा 24 मार्च 1940 को। कब की गई पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग की गई 24 मार्च 1940 को। 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की गई और मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग की थी। मुस्लिम लीग ने इसकी मांग कब की, लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग की। उसके बाद बेटा है 19वां क्वेश्चन कि भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ हुआ, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव बेटा ये 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को हुआ और इसके नेतृत्व करता थे महात्मा गांधी को। ये जो हुआ था मुंबई के ग्वालियर मैदान में हुआ था ये वाला भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन बेटा इस टॉपिक का है ये शिमला समझौता कब हुआ बेटा, तो शिमला समझौता बेटा हमारा हुआ था, शिमला सम्मेलन ये कब हुआ था, तो 25 जून 1945 को। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन कब हुआ बेटा, तो 25 जून 1945 को हुआ था। इसमें सारे जितनी भी हमारी राजनीतिक दल थे उन्होंने सब ने इसमें मिलजुल के भाग किया और इस सम्मेलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो बेटा ये कुछ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे और इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पेपर में बनते हैं बेटा आप लोगों के लिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर की क्लास हो, इंटर की क्लास हो और 10th के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।